तारीख में आता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने कासिद को किसी मकसद के लिए शाह रोम के पास भेजा। कासिद जब अपना पैगाम पहुंचा के वहां से निकलने लगा तो उसने महल से निकलते हुए कलामुल्लाह की आवाज सुनी कि कोई शख्स कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। बड़ा चौंका, आवाज के ताकुब में आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कोई शख्स चक्की पीस रहा है और एक नाबीना शख्स है जो कि कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। बड़ा हैरान हुआ, सलाम किया, लेकिन उस शख्स ने जवाब नहीं दिया। थोड़ा और करीब होकर सलाम किया तो बड़ा हैरान होकर उस नबीना शख्स ने पूछा कि शाह रोम के दरबार में सलाम। तो इस पर कासिद ने कहा कि शाह रोम के महल में कुरान करीम की तिलावत, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। तो उस शख्स ने कहा कि मैं मुसलमान हूं और इस बादशाह ने मुझ पर जुल्म किया कि मैं इस्लाम छोड़ दूं। मैंने जब इसकी बात नहीं मानी तो इसने मेरी आंखें छीन ली, मुझे चक्की पीसने पर लगा दिया। मामला तय कर देने के बाद कासिद जब उमर बिन अब्दुल अजीज की बारगाह में पहुंचा तो उस कैदी का मामला आपके सामने पेश कर दिया। कुर्बान जाऊं, कैसे लोग थे। इस रुए जमीन ने कितने शुजात वाले लोग देखे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खामोशी इख्तियार नहीं की, किसी मजलिस को नहीं बुलाया और ये भी नहीं कहा कि हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हम उस नबीना शख्स के साथ खड़े हैं। आपने कागज और कलम लिया और लिखना शुरू किया कि ऐ शाह रोम, मुझे पता चला है कि तेरे पास एक मुसलमान कैदी है और तुमने उस पर जुल्म रवा रखा है। अगर तुमने इस खत के पहुंचने के बाद उस शख्स को कैद से रिहा ना किया तो फिर तुम्हें एक ऐसे लश्कर जरार का सामना होगा जिसका पहला जंगजू तेरे दरबार में और आखिरी जंगजू मेरे दरबार में होगा। सवाल ये पैदा होता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिर्फ एक मुसलमान की खातिर अपनी सारी मुमलिकत और सल्तनत को दाव में क्यों लगाया और जंग का फरमान क्यों जारी किया? क्योंकि आप जानते थे कि अगर एक मुसलमान की हुर्मत की इज्जत और नामूस काबे से बढ़कर है तो जोग्राफियाई हुदूद से भी बढ़ के है। क्योंकि आप जानते थे कि हादी उम्मत सरवर कौनैन मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान एक सहाबी की खातिर 1500 सहाबा से मौत पर बैत ली थी। क्योंकि आप जानते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि सारी मुसलमान उम्मत एक जिस्म की मानित है। अगर एक जिस्म के किसी हिस्से पर दर्द होती है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। लेकिन सद अफसोस कि आज हम 2 अरब मुसलमान होने के बावजूद इतने जलील और रुस्वा हो चुके हैं कि शाम की एक बच्ची रोते हुए, मौत पे आखिरी हिचकी लेते हुए कहती है कि मैं अपने रब को सब कुछ जाकर बताऊंगी। और इराक में जंग के दौरान एक मुस्लिम कौम की बेटी भागते हुए कहती है, इल्तिजा करती है कि अंकल मेरी तस्वीर मत बनाएं। तारीख में आता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने कासिद को किसी मकसद के लिए शाह रोम के पास भेजा। कासिद जब अपना पैगाम पहुंचा के वहां से निकलने लगा तो उसने महल से निकलते हुए कलामुल्लाह की आवाज